गाइस यहाँ पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस TVS Ntorq 125 के रेस एडिशन को, जो अब BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आता है। और यहाँ पर काफी सारी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिनके कारण आपको स्कूटर डेफिनेटली पसंद आने वाला है। आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि भैया Ntorq 125 के रेस एडिशन के बारे में बताओ, तो आज हाजिर है वीडियो। और इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें ऐसी कवर करने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो, और बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिन कारण आपको ये स्कूटी डेफिनेटली एक बार चलाने के बाद बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इस स्कूटर को जैसे आप रोड पर लेके निकलोगे आपको डेफिनेटली लगेगा कि एक डिफरेंट टाइप का स्कूटर आप चला रहे हो। एंड साथ ही में अगर स्कूटर के लुक्स की बात करें तो लुक्स के लिए मैंने एक डिफरेंट अप्रोच रखी है। यहाँ पर मैंने सबसे पूछा, सबसे इसके लुक्स के बारे में फीडबैक लिए, और मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ सभी को लुक पसंद आए, सभी लोग अट्रैक्ट हुए इसके लुक से। और अगर आप ऐसी जगह पर लेके जाते हो, कहीं भी अगर इस स्कूटर को लेके जाते हो, यूजुअली लोग देखते हैं स्कूटर को, लोग पूछते हैं कि कौन सा स्कूटर है। तो अब बात कर लेते हैं इसके लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप फ्रंट में आते हैं तो गाइस के फ्रंट के लुक इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है कि जिसने भी देखा उसने पूछा भाई कौन सा स्कूटर है। पहले Ntorq मुझे अच्छा लगता था, बट एक खराबी थी भाई, उसमें नहीं था LED हेडलैम्प। बट राइट नाउ यहाँ पर LED हेडलैम्प देखने मिलता है। इसे ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से ऑन होते ही इसकी स्ट्रिप तो T टाइप का शेप बना देती है, और ये लुक बहुत अच्छा लगता है। पहले वाला Ntorq अट्रैक्टिव तो था नो डाउट, बट अब राइट नाउ जो इसमें ऐड किया गया है जो स्ट्रिप और LED हेडलैम्प, इससे कारण भाई अब ये स्कूटर लगता है कि आप एक फ्यूचरिस्टिक स्कूटर लेके आए हो। डेफिनेटली इसके लुक्स आपको पसंद आने ही वाले हैं। साथ ही में अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मैट फिनिश देखने मिलता है, और आजकल लोगों को मैट फिनिश ही ज़्यादा पसंद आता है। तो स्कूटर में भी अब मैट फिनिश मिल रहा है आपको, और ये मैट फिनिश आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, काफ़ी रेस वाला फील कराएगा। और यहाँ पर जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं वो ग्राफिक्स भी रेस एडिशन वाले हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा फील होगा कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी है कि अगर आप स्पोर्ट बाइक लवर हो तो यूजुअली मैं जो सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग ये है कि शायद गर्ल्स को ये स्कूटर उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। और ये मुझे लगता है कि TVS ने टारगेट ही किया है ऑडियंस बॉयज़ को, क्योंकि ये स्कूटर बॉयज़ को ही टारगेट करके बनाया हुआ लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको रेसिंग वाला एडिशन देखने मिलता है, भाई क्या कहना है इसका। साथ ही में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसमें जो फेंडर दिया गया है उसमें भी डुअल टोन यूज़ किया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैट फिनिश यूज़ किया है। इसके बाद साथ ही में यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने मिलता है। अब इसके बाद अगर आप इसके सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किया गया है, और मेरे हिसाब से इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एक मेरे रिलेटिव जिनको स्कूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो सेल करते रहते हैं। आप एक प्रकार से बोल सकते हो जो गाड़ियों को सेल वाला बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस में है। उन्होंने जैसे स्कूटर को चलाया वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए स्कूटर से। उनको पता नहीं क्यों इतना स्कूटर पसंद आया। वो खुद बोले थे कि भाई सस्पेंशन अभी तक जितनी भी स्कूटर उन्होंने चलाए उनमें सबसे अच्छा सस्पेंशन उनको इसका ही लगा। तो सस्पेंशन के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है। साथ ही में अगर आप यहाँ पर इसके अलॉय व्हील्स देखते हैं तो अलॉय व्हील्स में यहाँ पर एक डिफरेंट अप्रोच है। जैसे पहले थे लगभग वैसे ही है, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है अलॉय व्हील्स में, बट स्टिल यार बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड अगर आप एक यंगस्टर हो तो आपको डेफिनेटली इसके ओवर लुक बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। साथ ही में यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी दिखा देता हूँ। अब इसके बाद अगर आप डिस्क ब्रेक देखोगे, डिस्क ब्रेक भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल डिस्क ब्रेक यूज़ किया गया है। और पेट्रोल डिस्क ब्रेक ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, एंड यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी भी ज़्यादा ऑफर करता है। दूसरा आप सभी का क्वेश्चन आता है कि भैया अगर ब्रेक लगाएंगे तो क्या दोनों ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि सिंक ब्रेकिंग सिस्टम आजकल आ गया है, हो गया है कॉमन। तो अगर आप रियर ब्रेक लगाते हो तो फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो भैया वो कैसे होता है, क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपको बता दूं कि अगर आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हो तो फ्रंट ब्रेक में फीडबैक फील होता है। तो मतलब अगर आप रियर ब्रेक लगा रहे हो तो स्किड होने के चांसेस स्कूटर में नहीं है। कुछ लोगों को ये डर होता है कि अगर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है तो शायद सिंक ब्रेकिंग प्रॉपर काम नहीं करेगा, बट नहीं, इसमें सिंक ब्रेकिंग प्रॉपर काम करता है। अब जहाँ पर जब हैजार्ड लाइट की बात आती है तो हैजार्ड लाइट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लिटरली बता रहा हूँ। ये फीचर मुझे कहीं ज़्यादा देखने नहीं मिला, शायद TVS ने इससे ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया, बट यार ये कैसे काम करता है मुझे भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हैजार्ड लाइट अभी ऑफ हो गए। जब आप इधर पर हेडलैम्प ऑन करते हो ना, तो यहाँ पर अगर आप हेडलैम्प ऑन करने के बाद आप गाड़ी ऑन नहीं करते हो तो आपके ऑटोमेटिकली हैजार्ड लाइट ऑन हो जाते हैं। तो ये पार्किंग लाइट वाला काम कर लेते हैं। ये फीचर मिसिंग है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी स्कूटर्स को इस बारे में सोचना चाहिए। अब आते हैं अगर इसके साइड व्यू में, तो साइड व्यू के मामले में यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई कमी अगर लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर आपको हो सकता है ये व्यू पोलराइज लगे, हो सकता है आप बोलो कि भैया TVS ने पैसे दे दिए हैं। आपको बता दूँ TVS ने हमें कोई पे नहीं दिया है, बट स्टिल यार जो उसके लुक्स है ना वो सबको पसंद आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ भी मैट फिनिश चूज किया गया है। अब ये यहाँ पर रेस एडिशन है,
इसलिए यहाँ पर मैट फिनिश ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रेड कलर के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे एंटॉर्क की बैजिंग की गई है 125, साथ ही यहाँ पर रेस एडिशन लिखा हुआ है। अब एक कमी जो मुझे स्कूटर में थोड़ी सी लगी, बहुत बड़ी कमी नहीं है, बट एक कमी मुझे यही लगी कि भाई जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है इसे ओपन करने के लिए आपको फ्रंट से ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको की को निकालना पड़ेगा, फिर की को यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे ओपन कर पाओगे। थोड़ा बहुत आप इसे कौन बोल सकते हो, बट एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है तो उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी यूएसपी की बात कर लेते हैं, जिसके कारण ये स्कूटर बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आपने स्कूटर को एक बार राइड कर लिया तो आप डेफिनेटली इसके फैन हो जाओगे। वो है इसका डिजिटल मीटर कंसोल। डिजिटल मीटर कंसोल बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ पर जो फीचर्स ऑफर किए जाते हैं वो यूजुअली हम स्कूटर्स हो क्या बाइक में भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मोड्स हैं। अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसे ऑन करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जब से कंसोल ऑन होता है तभी आप फील करोगे कि भाई कोई स्पोर्ट्स बाइक टाइप का स्कूटर को। जैसे ही मैंने टेस्ट राइड के लिए लिया, पहले तो मैं इसका फैन था, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी मिलती है इसके सेगमेंट के हिसाब से। बट जब यहाँ पे इसे मैंने अगेन राइड किया तो BS6 में मुझे पावर की कमी बिल्कुल नहीं लगी। जो यूजुअली हम सोचते थे कि BS6 में शायद कुछ पावर में कमी आई हो, पंच में कुछ कमी आई हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। अब ये 125 cc इंजन है और इसकी पावर यहाँ पर 9.25 PS है BS6 एडिशन में। और अब आपको बता दूँ कि यहाँ पर टॉर्क में देखने मिलता है वो है 10.5 न्यूटन मीटर का। इसकी टॉप स्पीड 95 km/h अभी भी है। BS6 में स्पीड कम नहीं हुई है, तो जो लोग ये सोच रहे थे कि BS6 में स्पीड कम होगी, तो ऐसा नहीं है, सेम स्पीड है। और इस स्कूटर की दूसरी खासियत जो सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया है वो है यहाँ पर इसका डिजिटल मीटर कंसोल, जो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है और यार एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस लगता है। अगर आप एक डिफरेंट टाइप की स्कूटर लेना चाहते हो, आपका बजट आपको अलाउ करता है, तो आपको ये स्कूटर ज़रूर एक बार चला के देखना चाहिए। और यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा साइट TVS को, जिन्होंने हमें स्कूटर दिया रिव्यू करने के लिए। अब इसे चलाने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो पंच है, पावर जो फील होना चाहिए वो फील होती है। लगता है आपको कि आप स्कूटर नहीं, शायद कुछ एक अलग चीज़ चला रहे हो। तो अगर आपको पावरफुल स्कूटर चाहिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब लास्ट बात, अब आपके मन में आ रही होगी कि माइलेज कितना देती है, तो 40 to 45 kmpl आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर अच्छा चलाओगे, प्रॉपर तरीके से चलाओगे, तो हो सकता है और अच्छा माइलेज मिल जाए। बट 40 to 45 kmpl ईजिली स्कूटर में आपको मिल जाता है, जबकि इसकी पावर अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और ये 3 वॉल्व के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 वॉल्व का बैच भी लगा मिलता है, तो ये 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर आप सभी का एक और क्वेश्चन था कि क्या इसकी नाइट में विजिबिलिटी अच्छी है या नहीं, तो आज इसे भी हम इस वीडियो में टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब LED हेडलैम्प का हमने नाम सुना तो मुझे लगता है कि LED हेडलैम्प से लोग सोचते हैं कि शायद विजिबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी ना आ गई हो। तो यहाँ पर जब मैं टेस्ट किया तो आप रिजल्ट सामने देख सकते हो, आपके सामने है। मैं यहाँ पर ऑफ करके भी आपको दिखाया, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। और वहाँ पर जब मैंने इसका हेडलैम्प ऑन किया तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइट दिख रही है। तो लाइट में यहाँ पर कोई कमी नहीं लगने वाली है, आपको प्रॉपर तरीके से स्प्रेड होती है। लो बीम अप बीम दोनों अच्छे तरह से काम कर रही है। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसी कमी नहीं लगेगी कि भाई लाइट की कमी हो। मतलब आप अगर किसी अंधेरी जगह पर जाते हो जहाँ पर आपके पोल्स भी नहीं लगे, लाइट पोल्स भी नहीं लगे, तो भी आपको यहाँ पर कोई लाइट की प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। सो गाइज, यहाँ पर ये स्कूटर चलाने में शानदार है, स्कूटर में पावर में कोई कमी नहीं है और लुक वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर आप स्कूटर को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप ले सकते हो। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना।